तेरी तुम इधर आओ। वो अब बोल इधर आ चिंटू, रिमोट वापस कर। बड़ा आया चिंटू, अब आया लाइन पे। दीदी हो तू तो स्माइली दीदी वेदी कुछ नहीं। तुझे तो मैं रुक। ए चिंटू रुक। मम्मी आ गए आप लोग? चक्स कहाँ है? बड़ी मम आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? परेशान लग रहे? नहीं बेटा, बहुत खुश है हम तो। तू भी खुशियां मना, पार्टी कर पार्टी, क्योंकि आज तेरी मॉम है ना, उसकी इच्छा पूरी हो गई। रानो ये कैसे बात कर रही है बच्चे के साथ? मैंने पहले ही कहा था ऋषि ये शादी नहीं करेगा, लेकिन नहीं तू नहीं मानी। जबरदस्ती उस लड़की को ऋषि के पल्ले बांध रही थी। ये तो होना ही था, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो अपने दोस्त की बातों में आ गई और तूने ऋषि को इमोशनल ब्लैकमेल किया। भुगत ना अभी चक्स का फोन स्विच ऑफ है। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। पता नहीं मेरा ऋषि कहाँ होगा, कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे जो 20 साल पहले किया था। हे भगवान। ऋषि अरे आप चिल मारो ना, टेंशन मत लो, भाई वापस आ जाएंगे। चिल ओके चिल। इस घर में ना डाकू हसीना की कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। पीछे पीछे क्या कह रही है आप? क्या कह रही है? ये ना मैंने सब आपके उकसाने पे किया। हाँ? ये जो रिश्ता विश्ता सब आपके उकसाने पर। हाय रब्बा, अब तो ये झूठ भी बोलने लगी है। पीछी मैं झूठ बोल रही हूँ या आप झूठ बोल रही हैं? हाँ सच सच बताओ, आपने कहा था ना? नहीं, बीजी ने कुछ नहीं कहा था। ओह गॉड, अब मेरी मोटी बीवी बोली कि मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। प्लीज गॉड सेव मी। अरे वाह 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 वाह, शुक्र है तुम्हारे मुंह से कोई शब्द तो निकला, वरना तो अभी तक मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ऋषि ये रिश्ता ना करे। मुझे तो लगता है कि तुमने ऋषि के कान भरे हैं ना? तुमने भरे हैं ना? नहीं बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि ऋषि इस घर में सिर्फ तुम्हारी सुनता है, इसलिए तुमने उसको भड़काया। मुझे तो लगता है कि मल्लिका के दोनों पतियों का नंबर भी तुम ही ने दिया है ना, वरना हमारे बेचारे ऋषि को क्या पता कि कौन सा पति, कैसा पति, कहाँ रहता है, क्यों रहता है। रानो कभी तो सोच समझ के बोला करके क्या बोल रही है तू? और इस बेचारी को क्यों डांट रही है? तनु का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रही है? गुस्सा नहीं, सच बोल रही हूँ। आज जो भी मेरे ऋषि की हालत है ना, वो इसकी बहन तन्नू की वजह से है। पापा जी, आपको गलतफहमी है मॉम। दी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। 20 साल पहले आपकी जिद की वजह से आप अपने ही बेटे की दुश्मन बन गए। आपने कभी उसके प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं की, ना कभी उसे समझने की कोशिश की, क्योंकि आप कुछ देखना या समझना चाहते ही नहीं थी। 20 साल पहले अगर आपने ऋषि की बात मान ली होती तो वो हादसा ही नहीं होता मॉम। दी ने अपनी जान ऋषि के लिए दी। ऋषि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की। जब हमें ऋषि मिला और हमने उसे बताया कि पापा जी की जान खतरे में, पापा जी को हार्ट अटैक आया है, यही सोच के कि ऋषि अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऋषि वापस आया मॉम। तो तब भी पापा जी की वजह से जी रहा था और आज भी पापा जी की वजह से जी रहा है। और आप आज भी वही दोहरा रही है, अपने बेटे के खिलाफ जा रही है, उसे मौत की तरफ ढकेल रही है। क्या बोला तूने? कि देखो ना कितनी बड़ी बात बोल दी है इसने। मैं माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को मौत की तरफ धकेलूंगी? कोई माँ अपने बच्चे के लिए ये नहीं करती। इसके कहने का मतलब यही है ना जी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ऋषि की मौत ये सच नहीं है। रानो कोई क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो बात मायने रखती है वो है ऋषि की जिंदगी। बड़ी मुश्किल से हमें हमारा बेटा वापस मिला है, उसके साथ जोर जबरदस्ती मत कर। वो जैसी जिंदगी जीना चाहता है उसे जीने दे, नहीं तो हम अपने बेटे को खो बैठेंगे। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉम, आई एम सॉरी, पर आप मानो या ना मानो मॉम, यही कड़वा सच है। ऋषि दी से बहुत नफरत करता है, क्योंकि दी उसे छोड़ के चली गई। उसे लगता है कि तनु दी ने उसके हिस्से की गोली खा के गलती की,
और आप ही बताओ मॉम, अगर दी ऐसा नहीं करती तो आज ऋषि कहाँ होता? और मॉम, आप जिस लड़की से इतनी नफरत करती हैं, आज उसी लड़की की वजह से आपका बेटा आपकी आंखों के सामने तो है। आप कम से कम उसे देख तो सकती हैं। पर मेरी दी तो पता नहीं कहाँ चली गई, और एक बार गई तो वापस ही नहीं आई, और ना कभी आएगी। मैंने किया क्या है? मैं एक माँ हूँ। मैंने अपने बेटे की खुशी मांगी ना, और ये देखो मुझे कितना कुछ सुना के चली गई। हमेशा मैं ही बदनाम होती हूँ, मैं ही गलत होती हूँ। हाँ ना, बीस साल पहले तनु की वजह से मैं इस मंदिर में आया था, आपके पास। और आज 20 सालों के बाद मैं फिर इसी मंदिर में आया हूं, फिर तनु की वजह से। उस समय तनु से बहुत प्यार करता था मैं, बहुत प्यार। और आज मैं तनु से सिर्फ नफरत करता हूं, सिर्फ और सिर्फ नफरत। उस समय आया था तनु के साथ यादें बनाने, लेकिन आज आया हूं उन्हीं यादों को मिटाने। तुम्हारी कसम, सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी, सिर्फ तुमसे, हमारे प्यार की कसम। आज हमारी शादी का पहला दिन है ऋषि, और हमारा ये जोड़ा काली माँ ने ही तो जोड़ा है। कहते हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत माँ के आशीर्वाद के साथ होनी चाहिए। आज अगर भगवान भी मुझे अपने पास बुला लेना, तो मैं उनसे भी लड़के वापस इस दुनिया में आ जाऊंगी, उस दुनिया को इस दुनिया में ले आऊंगी। सिर्फ तुम्हारे लिए फिर से जन्म लूंगी, फिर से आऊंगी इस दुनिया में, सिर्फ तुम्हारे लिए। हमारे साथ जो कस्में वादे खाई है, उनको निभाने के लिए। मैंने तनु के हर एक लफ्ज, हर एक वादे, हर एक कसम पर पूरा विश्वास किया कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, और वो छोड़कर चली गई। उसे फिर कसम खाई कि वो लौट कर आएगी। 20 साल गुजर गए, वो लौट कर नहीं आई। एक जमाना गुजर गया, पर वो लौट कर नहीं आई। पर अब बस, अब मुझे भी यकीन हो गया कि वो लौट कर कभी नहीं आएगी। तनु कभी लौट कर वापस नहीं आएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। ये मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, अपने उस कसम को पूरी करने जो इन्होंने एक दूसरे को दी। सिर्फ इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, ये मिलेंगे हर माँ काली ने मिलाई। बहन जी, आप लोग भी दर्शन कराइए। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, यहाँ जो मुराद मांगो सब पूरी होती है। बस बस, मुझे सब पता है यहाँ के मंदिरों के बारे में। मैं यहीं मुंबई की हूँ, बाहर की नहीं। बाहर वाली समझकर ये मीटर मत बढ़ा देना, समझे तुम? चलो ना नानी, मुझे भी मंदिर देखना है प्लीज। अच्छा चल चल चल।
देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इसे मैंने अपने सपने में देखा है। आ जाओ, जल्दी आओ और जल्दी से दर्शन करके आना, बहुत देर हो गई है। सो ब्यूटीफुल। तुझे मंदिर देखना था ना? चप्पल देख उतार। ले। चल चल चल। नानी जी, इस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ आ चुकी हूँ। हे भगवान, तेरी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि तेरा दिमाग झल्ला गया है। क्या करूँ मैं तेरा? क्या पता पिछले जन्म में तू यहाँ आई हो। हे भगवान, तुम लोग मॉडर्न जमाने की लड़की हो। ये सब बातें नहीं होती, कोई रस्म कोई कसम नहीं होती। उन बातों पर यकीन करती हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब ना सिर्फ पंडितों के बनाए हुए ढकोसले हैं, लोगों को डराने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए कि अगर अगले जन्म में नहीं पछताना तो इस जन्म में ये पूजा करो, वो पूजा करो, और कुछ नहीं है। समझे तुम लोग? पर ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिससे साबित हो कि अगला जन्म नहीं होता। तो ऐसा भी तो कोई सबूत नहीं जिससे कि साबित हो कि होता है। नानी जी, चाचा जी कहते हैं कि अगला जन्म होता है। मेरी पीठ का ये निशान, पंडित जी की किस्मत कायनात की बातें, मेरे सपनों में आने वाले वो डरावने सपने, वो धुंधली यादें जो दिखकर भी नहीं दिखती और ना दिखकर भी दिख जाती है। नानी जी, वो सब क्या है? चाचा जी कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। देख तनुजा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। देख, तू अब मुंबई आ गई है। अगर अभी भी अपनी चाचा जी की बातों पर विश्वास करेगी ना तो तू पागल हो जाएगी, पागल। और फिर दोनों को मुझे एक साथ आगरा लेकर जाना पड़ेगा, पागल खाने में भर्ती कराने के लिए। समझी कि नहीं? एग्जैक्टली। पापा ने भी तो बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। उन्होंने भी तो किसी की जान ली थी ना। पर जिसने मरना था वो तो मरा ही नहीं, उसकी जगह कोई और मर गया। शायद इसलिए डैड गन रखते हैं अपने पास आज भी, है ना नानी? तुझे क्या लगता है डैड उस आदमी को क्यों मारना चाहते थे? अरे अरे, चुप, एकदम चुप। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि कहीं भी तुम दोनों शुरू हो जाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये बात तुम दोनों ने दोबारा शुरू करी तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि गोली क्यों चली थी, कैसे चली थी और किसको लगी थी। समझे कि नहीं तुम दोनों? बस एक बात याद रखना कि तुम्हारा बाप और तेरा चाचा पागल है, पागल। बस अब तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्यों कर रही हो? जाकर दर्शन करो, देर हो रही है हमें जाने में। चल तनुजा, तू भी जल्दी से खत्म कर। मेरा कुछ तो अतीत है, वरना मैं मुंबई सेंट्रल का बिल्कुल वैसा ही बोर्ड क्यों देखती जो अक्सर मैं अपने सपनों में देखा करती। कुछ तो अतीत है मेरा इस शहर में, पर क्या? अरे तुम लोग जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो? टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस आई। अरे जल्दी आओ। हाँ नानी। पहनो चप्पल। आ जाओ, चलो 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 चलो। वो कौन है माँ जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ?